भारत के एक छोटे से आधुनिक शहर में रहने वाला 16 साल का लड़का अर्जुन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसके पिता अपनी पुरानी ठेले वाली गाड़ी लेकर सब्जी मंडी निकल जाते थे। अर्जुन भी कई बार उनके साथ जाता और ग्राहकों को सब्जी तौलने में मदद करता। अर्जुन का घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके माता पिता को कभी मेहनत करके पेट न पालना पड़े। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल। साधारण जिंदगी दिन में अर्जुन स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ सब्जी बेचने में मदद करता। कभी कभी जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, घूमने जाते या मोबाइल पर गेम खेलते, तब अर्जुन सड़क के किनारे खड़े होकर ग्राहकों को आवाज लगाता था, ताजी सब्जी ले लो, आलू टमाटर ले लो। कई लोग सब्जी लेते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते जो उसे और उसके पिता को तिरस्कार भरी नजरों से देखते। एक दिन एक आदमी ने कहा, पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में ठेला ही चलाना है। ये बात अर्जुन के दिल में चुभ गई। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या सच में मेरी किस्मत यही है? अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, खासकर विज्ञान और गणित में। उसके स्कूल के एक शिक्षक थे, शर्मा सर। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और लगन को देखा था। एक दिन स्कूल के बाद शर्मा सर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन थोड़ा झिंझका और बोला, सर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन हमारे घर की हालत। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, हालत नहीं, हिम्मत इंसान का भविष्य तय करती है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि अगर वह मेहनत करे तो स्कॉलरशिप लेकर आगे पढ़ सकता है। यही वह पल था जब अर्जुन के जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। संघर्ष का दौर अब अर्जुन की दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, पिता के साथ मंडी जाना, स्कूल जाना, शाम को ठेला लगाना और रात को पढ़ाई करना, यही उसकी जिंदगी बन गई। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब खोलते खोलते ही सो जाता। कई बार दोस्तों की हंसी उसे कमजोर कर देती। कई बार गरीबी उसकी राह रोकने की कोशिश करती। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और अर्जुन को पूरे दिन अकेले ही सब्जी बेचनी पड़ी। उस दिन पढ़ाई भी नहीं हो पाई। रात को उसने किताब बंद कर दी और सोचा, शायद ये सपना मेरे बस का नहीं। लेकिन तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हार मानने वाले नहीं। उनकी यह बात अर्जुन के दिल में आग की तरह जल उठी। असली परीक्षा कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले को बड़ी स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। शर्मा सर ने अर्जुन को इसमें भाग लेने के लिए कहा। अर्जुन ने बहुत मेहनत की। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, कम खर्च में सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने वाला कूलिंग बॉक्स। यह आइडिया उसे अपने पिता की मेहनत देखकर आया था, क्योंकि कई बार गर्मी में सब्जियां खराब हो जाती थीं। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन बहुत घबराया हुआ था। उसके सामने बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे, जिनके पास महंगे प्रोजेक्ट और चमकदार मॉडल थे। अर्जुन का मॉडल साधारण था, लेकिन उसमें सच्ची जरूरत और मेहनत थी। जब जज उसके पास आए तो अर्जुन ने आत्मविश्वास से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसने कहा, अगर यह बॉक्स हर छोटे सब्जी वाले के पास हो तो उनकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी और उन्हें नुकसान भी कम होगा। जज उसकी सोच और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। जीत का पल कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरे शहर के सामने मंच पर घोषणा हुई, इस साल की विज्ञान प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जाता है अर्जुन को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे स्कॉलरशिप मिली और देश के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका भी। उस दिन उसके पिता पहली बार मंच पर गए। उनके हाथ अभी भी सब्जी के ठेले से सख्त हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। नई शुरुआत। कई साल बाद अर्जुन सच में एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने एक ऐसी कंपनी शुरू की जो छोटे व्यापारियों के लिए सस्ते और उपयोगी उपकरण बनाती थी। एक दिन वही शहर, वही सड़क और वही सब्जी मंडी। लेकिन इस बार अर्जुन कार से उतरकर अपने पिता के पुराने ठेले के पास खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, अब आपको ठेला नहीं चलाना पड़ेगा।
उसके पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, ठेला तो बहाना था, असली मेहनत तो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए थी। कहानी का संदेश। अर्जुन एक साधारण लड़का था। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास हिम्मत, मेहनत और सपने थे। और यही चीज उसे असाधारण बना गई। मोरल, सीख, कभी हार मत मानो। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इंसान मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है।